दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। अभी सोशल मीडिया पर एक समाचार चल रहा है कि दिल्ली के भाजपा के सांसद हैं निशिकांत दुबे। इनका कहना है कि देश में जो गृह युद्ध हो रहा है या छिड़ गया है, इसका जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज CJI खन्ना साहब हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पहले इस वीडियो को देख लें, फिर आगे कुछ बात हो। के सांसद ने कहा है बयान, जरा मैं सीधे आपको बताता हूं बगैर कोई लंबी चौड़ी भूमिका के। निशिकांत दुबे ने कहा है कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए। हिम्मत कैसे हो गई निशिकांत दुबे की कि निशिकांत दुबे इस देश की सबसे बड़ी अदालत के बारे में इतनी घटिया टिप्पणी कर रहा है। बनर्जी का बयान, उन्होंने कहा आप इस्तीफा दे दीजिए, आप गलत बात करते हैं। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। मेरा सीधा सवाल है, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट की भावनाएं आहत हुई है या नहीं हुई है, लेकिन बतौर एक नागरिक जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी आस्था रखता है, मेरी भावनाएं निश्चित तौर पर निशिकांत दुबे के इस बयान की वजह से, इस घटिया बयान की वजह से मेरी भावनाएं आहत हुई, क्योंकि मैं पूरी तरह से अपने देश के सुप्रीम कोर्ट में आस्था रखता हूं। मेरी आस्था है इस देश के सुप्रीम कोर्ट में। मैं उस दरवाजे को लेकर के, वो आखिरी दरवाजा, वो आखिरी चौखट, उसको बड़ी शिद्दत से, उसको बड़ी इज्जत से देखता हूं। निश्चित तौर पर कमी हो सकती है, कमियां हो सकती है, जिस पर सवाल भी खड़े किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उसको लेकर के कभी आप आलोचना की दृष्टि से ना देखें, लेकिन फिर भी इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह की घटिया टिप्पणी कभी किसी ने नहीं की होगी जो यहाँ पर निशिकांत दुबे ने की। निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया। निशिकांत दुबे ने बयान देकर के कहा कि आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी को निर्देश कैसे दे सकते हैं। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं, संसद इस देश का कानून बनाती है। आपने नया कानून कैसे बनाया? किस कानून में लिखा है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला करना है? इसका मतलब है कि आप इस देश को अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं। जब संसद बैठेगी तो इस पर विस्तृत चर्चा होगी, ये निशिकांत दुबे ने कहा है। मतलब ये कह रहा है निशिकांत दुबे कि देश का सुप्रीम कोर्ट इस देश को अराजकता की ओर ले जाना चाहता है। मैं ये खबर देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, लेकिन अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि इस देश में वाकई ऐसा भी कोई बोल रहा है, लेकिन यही सच्चाई है। देखिए, सुन लिया आप लोगों ने निशिकांत दुबे का कहना क्या है। और कुछ ऐसा भी देखने में आता है कि जो अपने काम करने वाला होता है या कर दिया होता है, तो इल्ज़ाम अपने ऊपर न लेकर के दूसरों के ऊपर डाल देता है, और काम करेगा अपने, इल्ज़ाम लगाएगा दूसरे के ऊपर। तो इल्ज़ाम अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है उर्दू को क्या भाषा बोले आप लोग जानते ही हैं। तो इल्ज़ाम ये उर्दू शब्द है और इसका हिंदी होता है दोष देना, यानी काम किया अपने और दोष दिया दूसरे का। तो इस पर एक पोस्ट है, ये पोस्ट भी आप लोग देख लें। इसमें लेख है, लफंगे सांसद की इतनी हैसियत नहीं कि बिना मालिकों के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट और CJI के खिलाफ मुंह खोल दे। श्रीनिवास बीवी कांग्रेस। देखिए आप लोग, ये पोस्ट है। तो ये हाल है, और ऐसे ऐसे लोग हैं जो सांसद बन बैठे हैं और ऐसे ऐसे भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। तो अगर ऐसे भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं
तो पार्टी है, पार्टी में अन्य लोग हैं, उन लोगों को भी कार्रवाई करनी चाहिए इनके ऊपर। तो क्या कार्रवाई होगी इनके ऊपर, अब तो आने वाला समय बताएगा। और जबकि आप लोग जान ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं दिया है, अभी तो केवल 2-1 बातों पर रोक लगाए हैं। जैसे ये सरकार का कहना था कि वक्फ बोर्ड में 22 आदमी रहेंगे, तो 22 आदमी में 10 मुस्लिम रहें और 12 जो है अन्य का मतलब हिंदू। इसी तरीके से चुनाव आयुक्त के बारे में जो है हुआ था कि उसमें 3 हैं, तो 3 कौन कौन लोग थे? एक प्रधानमंत्री, दूसरे CGI और तीसरे विपक्ष के नेता। तो इसमें मोदी ने संशोधन कर दिया कि एक जो है प्रधानमंत्री, दूसरा विपक्ष का नेता और तीसरा जिसको प्रधानमंत्री चाहेगा वो। और वही कहानी यहाँ भी, वही बात यहाँ भी दोहराई जा रही है कि 12 वो रहेंगे और 10 ये रहेंगे, तो बहुमत में वो हो गए, तो जो कहेंगे वो होगा, इनका तो कुछ चलने वाला नहीं। तो ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? यहाँ संविधान है, लोकतंत्र के अनुसार जो भी काम है, जो भी लोग कर रहे हैं उनको करना चाहिए। अगर लोकतंत्र की रक्षा नहीं की जाएगी तो देश और देश की जनता का क्या होगा, ये कहने की बात है नहीं। आप सारे लोग जानते हैं, नहीं जान रहे हैं तो जानने की कोशिश करें। अन्यथा यह देश किसी के बाप की बपंसत नहीं है। 140 करोड़ आबादी है इस देश में और 140 करोड़ लोगों का यह देश है। सो इन सब बातों पर विचार करें आप लोग। इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।